किसी से रिश्ते और संबंध तभी बनाइए जब आप उसे निभा सकें, क्योंकि हो सकता है रिश्ते और संबंध आपके लिए वक्त गुजारने और ज़रूरत पूरी करने की एक जरिया हों, मगर किसी के लिए ये रिश्ते और संबंध जीवन का अर्थ होते हैं। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोग सदा तनाव और द्वंद्व ही देते हैं। इसलिए यदि शांति और लक्ष्य प्राप्ति चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों को त्यागना ही होगा। स्मरण रहे, जब मन में आदर समाप्त हो जाता है तो वहीं से विभाजन का आरंभ हो जाता है। कौन कब कहाँ क्या चुनता है, इसी से उसका वर्तमान और भविष्य तय हो जाता है। अर्थात चुनाव किसी के भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो तर्क के विरोधी होते हैं वो पाखंडी तथा ठग और व्यभिचारी होते हैं, और जो तथ्य या बात तर्क से खंडित हो जाए वो कभी सत्य हो ही नहीं सकती है। जो जितना अधिक आपके लिए किया हो या कर रहा हो, जब आप उसे उपेक्षित करते हैं, उसे कष्ट देते हैं, तो निश्चित है कि किसी न किसी माध्यम से आपको और आपके परिवार को भी घोर कष्ट भोगना पड़ेगा। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, किंतु यदि आशा की बुनियाद कमजोर हो या बेबुनियाद हो तो आशा कभी पूर्ण नहीं होती है और निराशा ही हाथ लगती है। स्त्री हो या पुरुष, संबंधों में द्वंद्व और दुराव तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं या फिर दोनों की या किसी एक की आवश्यकता बदल जाती है। सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम और कष्ट से गुजरना होगा, अन्यथा पूरा जीवन कष्ट और समझौतों में ही गुजरेगा। आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य से किसी के लिए भी समझौता कभी मत कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन पशुओं के जीवन के समान होता है। ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है।